हेलो एवरीवन, वेलकम टू द चैनल मिस्टिक टैरो। ये वीकली रीडिंग है और हम देखेंगे कि मंडे 7 मार्च से हफ्ता स्टार्ट हो रहा है, उसमें क्या सूरत हाल रहेगी। एयर साइंस एरीज, लियो एंड सजिटेरियस। सो स्टार्ट करते हैं विद द एरीज और देखते हैं कि क्या सिचुएशन रहेगी मंडे 7 मार्च से। हफ्ते के हर दिन के लिए एक कार्ड है, 7 कार्ड स्प्रेड होता है वीकली रीडिंग के लिए। इस रीडिंग को आप डेली रीडिंग के तौर पर भी देख सकते हैं। अच्छा जी, देखते हैं एरीज लोगों के लिए सिचुएशन। ओके, रीडिंग का आगाज़ हो रहा है किंग ऑफ कप्स के साथ। किंग ऑफ कप्स, एम्परर, then I have 7 of cups, 6 of cups, king of swords, 9 of pentacles, 7 of pentacles। क्या अजीबोगरीब सूरत हाल है यहाँ पे। ओके, मुझे लगता है ये यहाँ पे पर्सनालिटी कार्ड्स जो हैं, कोड कार्ड्स जो हैं, वैसे तो 3 हैं लेकिन मुझे लगता है ये सब के सब आप ही हैं। मंडे का आगाज़ जो है वो किंग ऑफ कप्स के साथ हो रहा है और चांसेस आर देयर कि ये आप ही हैं। और मंडे का दिन जो है वो कह लें कि इमोशंस से, फीलिंग्स से भरा हुआ नज़र आ रहा है। और लेकिन ये फीलिंग्स जो है ये एक्सप्रेस नहीं हो रही हैं, ये शेयर नहीं हो रही हैं, ये फोर फ्रंट पे नहीं आ रही हैं, ये सब अंदर है, अंदर ही अंदर, अंदर ही अंदर। लोगों को नहीं पता चलेगा कि आप किस टर्मोइल से गुज़र रहे हैं, ठीक है, लेकिन अंदर ही अंदर जो है वो बहुत ज़्यादा चीज़ें जो हैं वो उथल पथल हो रही होंगी। उसके बाद एम्परर का कार्ड है, अपने इमोशंस को खुद ही कंट्रोल करके बिठा देना और एक सोबर किस्म का अपना आउटलुक बना लेना। दोबारा अपने आप को इस बात पे फोकस करना कि नहीं नहीं, ये काम नहीं करना है भाई, सिर्फ काम करना है, पैसे कमाने हैं, सिस्टम मेंटेन करना है, कोई बात नहीं ऐसी होनी चाहिए। सो अपने आप को कंट्रोल करते हुए और चीज़ों को मैनेज करने की कोशिश करते हुए यहाँ पे नज़र आ रहे हैं आप। उसके बाद वेंसडे का दिन 7 ऑफ कप्स के साथ कन्फ्यूजन्स हो सकती हैं, क्लाउडीनेस हो सकती है, क्या करूं, कैसे करूं वाले क्वेश्चन जो हैं वो आपके सामने हो सकते हैं। कुछ लोगों के लिए ये भी बात मुमकिन हो सकती है कि बहुत सारे लोग आपको अप्रोच करते हैं, बहुत सारी बातें आपके सामने हो रही हैं, बहुत सारे ऑप्शंस आपको मिल रहे हों और अब आपको उनमें से कोई सर्टन ऑप्शन जो है वो चूज़ करनी है, लेकिन वो चूज़ क्या करना है वो भी आपको कुछ क्लियर नहीं है। और बैक ऑफ द माइंड ये खौफ हो सकता है कि कुछ गलत ना हो जाए, पहले की तरह का कुछ गड़बड़ ना हो जाए। ये भी हो सकता है कि आप किसी को अप्रोच करना चाह रहे हों और आप ना कर रहे हों, रीज़न कि पहले किया था तो गड़बड़ हो गई थी, तो अब फिर ना कुछ गड़बड़ हो जाए। तो ये ऐसे मखमसे का शिकार नज़र आ रहे हैं वेंसडे वाले दिन। लेकिन थर्सडे वाले दिन फिर यहाँ पे या तो कोई पुराना जानने वाला आपको ख़ुद कांटेक्ट कर रहा है, या फिर आपको ये लगता है कि नए लोगों को ट्राई करने की बजाय, नए काम को ट्राई करने की बजाय पुराने कामों को करना चाहिए, ठीक है, नए लोगों को ट्राई करने की बजाय पुराने लोगों के साथ काम करना चाहिए। तो एक कोऑर्डिनेशन या एक कोलैबोरेशन या एक कांटेक्ट जो है वो री इस्टेब्लिश होने की कोशिश जो है वो हो सकती है, जो कि थर्सडे वाले दिन हो रही हो। किंग ऑफ सोर्ड्स का कार्ड है, मामलात को फिर पता नहीं क्या हुआ है एकदम से आपको मामलात एक दफ़ा फिर जो हैं वो अक्ल की कसौटी के ऊपर पूरे करने की आप कोशिश कर रहे हैं, चीज़ों को ब्लैक एंड वाइट में देखने की कोशिश कर रहे हैं, नो ग्रे एरियाज़। किंग ऑफ कप्स के साथ बहुत सारे ग्रे एरियाज़ होते हैं, लेकिन किंग ऑफ सोर्ड्स के साथ कोई ग्रे एरिया नहीं होता, या होता है या नहीं होता है, या कुछ है तो है, नहीं है तो नहीं है, यस तो यस, नो तो नो। सो चीज़ों को इतना लॉजिकली आप देखने की कोशिश कर रहे होंगे यहाँ पे। और ये भी हो सकता है कि किसी लॉयर से मशवरा कर रहे हों, किसी लीगल एड के बारे में आप सोच रहे हों कि कैसे की जाए। उसके बाद 9 ऑफ पेंटिकल्स और 7 ऑफ पेंटिकल्स। 9 ऑफ पेंटिकल्स जो है वो इस बात की तरफ इशारा कर रहा है कि अच्छा, पैसे तो अब मैंने काफ़ी कमा लिए हैं, लेकिन मैं अकेला हूँ। एक तरफ ये अकेला हूँ या अकेली हूँ, एक तरफ ये बात हो सकती है, और दूसरी तरफ ये बात हो सकती है कि एक ख़ास सर्टन आप स्टेटस अचीव करना चाह रहे हैं और आपको पता है उस के बारे में कि वो क्या लेवल है, लेकिन अभी भी
वो जो आप अचीव करना चाह रहे हैं अभी भी आप उससे एक ख़ास हद तक दूर हैं। अच्छा, लोगों के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर आप देखेंगे तो लोग तो आपको कहेंगे कि नहीं नहीं, तुम बिल्कुल या तो वेल इस्टेब्लिश्ड हो या क्या है, ठीक तो है, तुम्हारे सारे मामलात सब सही है। लेकिन आप एक ख़ास चीज़ के मुंतज़िर हो सकते हैं, आप किसी ख़ास लेवल के मुंतज़िर हो सकते हैं, किसी ख़ास शख्स के इंतज़ार में हो सकते हैं, कहीं से पैसे मिलने के इंतज़ार में हो सकते हैं, मामलात किसी ख़ास अंदाज में लेके चलने के इंतज़ार में हो सकते हैं। होगा, सब होगा, वैसा ही होगा जैसा आप चाहते हैं। लेकिन आपका जो अंदाज़ा है कि 1 महीने में हो जाएगा, 2 महीने में, जो भी आपका अंदाज़ा है, उससे थोड़ा सा ज़रा टाइम ज़्यादा लगेगा, लेकिन हो जाएगा, ठीक है। और हो सकता है कि आपको कोई ना कोई ग्लिम्पसेस भी मिले कि ये ऐसे होने जा रहा है, किसी के बिहेवियर से, किसी और मामले में, किसी और अंदाज से आपको कुछ ना कुछ आइडिया हो कि ये ऐसे होने जा रहा है। लेकिन ये होगा कब, उसके लिए आपको थोड़ा सा वेट करना पड़ेगा। अच्छा, ये वेट जो है कुछ लोगों के लिए जुपिटर की जो कंबस्चन है ख़त्म हो जाएगी 20 मार्च में। हो सकता है कुछ लोगों के लिए ये ऐसी बात हो, मतलब इससे इसका ताल्लुक़ हो। लेकिन कुछ लोगों के लिए, चूँकि एरीज़ की रीडिंग है, ये भी हो सकता है कि तकरीबन 2 से ढाई महीने तक जब मार्स जो है वो एरीज़ में एंटर होगा, तो हो सकता है कि तब आपके मामलात में सुधार पैदा हो जाए या बेहतर सूरत हाल कोई ना कोई निकल आए, जो जिस चीज़ का भी आप इंतज़ार कर रहे हैं। सो नेक्स्ट आई हैव ओवर हेयर लियो। देखते हैं कि लियोज़ के लिए क्या सिचुएशन है इस टाइम के ऊपर। सन आपका इस टाइम पे आपके 7th हाउस से गुज़र रहा है, अगर आप लियो असेंडेंट हैं तो। अच्छा जी, सो बिगनिंग ऑफ द रीडिंग आई हैव ओवर हेयर फॉर यू 2 ऑफ वॉन्ड्स, हैंगमैन, 10 ऑफ वॉन्ड्स, 9 ऑफ कप्स, किंग ऑफ वॉन्ड्स, एम्प्रेस और हाई प्रीस्टेस। अच्छा जी, सो रीडिंग का आगाज़ इस बात से हो रहा है कि कोई ना कोई मामला जिसके ऊपर आपको कुछ फ़ैसला लेना था, कुछ डिसाइड करना था, वो आपने कर लिया है। और ये फ़ैसला जो है ये एक लॉन्ग टर्म प्लानिंग का हिस्सा भी हो सकता है। ये फ़ैसला कुछ ना कुछ इंटरनेशनली अगर आप काम करते हैं उस हवाले से भी हो सकता है, काम के हवाले से भी हो सकता है, ताल्लुकात के हवाले से भी हो सकता है। लेकिन ये फ़ैसला सिर्फ अभी ऐसे है जैसे आप अपना माइंड मेकअप कर लेते हो, लेकिन एग्जीक्यूट नहीं हो रहा। और अभी तक शायद आप सूरत हाल को फ़ैसला करने के बाद अभी भी थोड़ा वेट करो एग्जीक्यूशन में, क्योंकि हैंगमैन का कार्ड मौजूद है। हो सकता है कि फ़ैसला करने के बाद 2-1 दिन आप इस बात का इंतज़ार करो कि सूरत हाल कैसे डेवलप हो रही है, क्या पॉसिबिलिटीज़ हैं, क्या प्रोज़ एंड कॉन्स हैं, क्या वाक़तन मेरा ये फ़ैसला जो है ये ठीक तरह से इम्प्लीमेंट हो जाएगा या ये मेरा फ़ैसला जो है ये ठीक रहेगा। इस तरह की सूरत हाल जो है ये मामला किसी को कांटेक्ट करने के हवाले से भी हो सकता है, ठीक है। तो अब आपने सोचा तो है किसी ख़ास हवाले से कि ये करना चाहिए, लेकिन नतीजा उसका क्या निकलेगा या कब करना चाहिए, ये सारे मामला जो हैं वो यहाँ पे नज़र आ रहे हैं। सो ट्यूसडे का दिन इंतज़ार करते हुए, सूरत हाल को रीवैल्यूएट करते हुए, वेंसडे का दिन अलबत्ता जो है वो बड़ा इमोशनली टेंस हो सकता है। काम के ऊपर जो है वो वर्कलोड बहुत ज़्यादा हो सकता है, मल्टीपल टाइप की रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ आपको आप मिल सकती हैं, एक्स्ट्रा काम जो है वो हो सकता है कि आपको मिले। ये भी हो सकता है कि घर के ऊपर भी कुछ ना कुछ काम निकल आए, दफ्तर में भी कुछ ना कुछ एक्स्ट्रा काम निकल आए और एक बहुत हेक्टिक जो है वो यहाँ पे नज़र आ रहा है। लेकिन कुछ बहुत ही खूबसूरत जो है वो थर्सडे वाले दिन होता हुआ नज़र आ रहा है। कोई ना कोई ख्वाहिश, कोई ना कोई बात, कोई ना कोई चीज़ जो है वो कबूल होती हुई नज़र आ रही है, कोई ना कोई दुआ कबूल होती हुई नज़र आ रही है, कोई ना कोई विश जो है वो पूरी हो रही है। 9 ऑफ कप्स जो है वो एक ब्यूटीफुल कार्ड है और एक ऐसा कार्ड है जिसमें इंसान जो है वो बड़ा मुतमईन नज़र आ रहा होता है। कुछ ना कुछ इसका ताल्लुक़ जो है वो रिलेशनशिप के हवाले से तो डेफ़िनेटली होगा क्योंकि कप्स हैं, लेकिन दीगर मामलात में भी दिल की बात, दिल की ख्वाहिश जो है वो बहुत ज़्यादा खूबसूरती से पूरी होती हुई नज़र आ रही है।
सो किंग ऑफ वॉन्ड्स इज़ हेयर। ये आप खुद हो सकते हैं, ये आप किसी हवा, अच्छा अब ये जो यहाँ पे टू ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड था उसकी इम्प्लीमेंटेशन जो है यहाँ पे अब कहीं ना कहीं होती हुई नज़र आ रही है और कम्युनिकेशन होती हुई नज़र आ रही है। ये भी हो सकता है कि यहाँ पे जो बात आपने सोची थी कि मुझे ऐसे करना चाहिए, अब आप वो यहाँ पे कर रहे हैं क्योंकि ये एक्शन ओरिएंटेड कार्ड है। अच्छा, इसके साथ ही एम्प्रेस है यहाँ पे। अब ये एम्प्रेस जो है ये क्या आपकी ज़िंदगी में कोई थर्ड पार्टी है? ये एम्प्रेस जो है क्या आपकी अपनी मदर है? ठीक है, क्या ये एम्प्रेस जो है ये कोई ऐसा पर्सन है जो कि जिसके साथ आपके रिलेशंस हैं और ये या तो मदर है किसी और, मतलब इनके भी कोई बच्चे हैं, ठीक है। या ये एक चौथी बात जो हो सकती है वो ये कि ये कोई पर्सन जो कि आपकी लाइफ के अंदर मौजूद है, बहुत ही ज़्यादा ग्रेसफुल, बहुत ही ज़्यादा अट्रैक्टिव और शायद स्पिरिचुअली आपसे भी ऊपर। तो ये लिब्रा हो सकता है, ये टॉरस हो सकता है। साथ ही यहाँ पे हाई प्रीस्टेस का कार्ड मौजूद है। हाई प्रीस्टेस, अब यहाँ पे हाई प्रीस्टेस जो है ये कोई पाइसेस हो सकता है, ये कोई स्कॉर्पियो हो सकता है। क्या ये हाई प्रीस्टेस जो है ये एम्प्रेस ही का रोल प्ले कर रही है? ये सेम ही है, या ये आपकी ज़िंदगी में एक कोई ऐसा पर्सन है जो कि जिसके साथ आप बात करना चाहते हैं, बात हो नहीं पा रही, या फिर ये कि 2 दिन बात हो के तीसरे दिन एक खामोशी आप दोनों के दरमियान में आ गई है फिर। क्योंकि हाई प्रीस्टेस जो है वो बहुत ज़्यादा बातचीत नहीं करती है, वो बल्कि मोस्ट ऑफ़ द टाइम तो बात कर ही नहीं रही होती है। सो बिल्कुल इस बात का इम्कान है कि यहाँ पे 1-2 दिन तो बड़े प्लेजेंट गुजरे हैं और बड़ा अच्छी कम्युनिकेशन रहे और उसके बाद एक दफ़ा फिर जो है वो खामोशी छा जाए। ये याद रखिएगा कि हाई प्रीस्टेस का थीम जो है वो जो आपके थर्ड आई होती है, जो टेलीपैथी होती है, उसके साथ डील करता है। ये अगर इस पर्सन के साथ अभी कम्युनिकेशन नहीं भी हो रही या ये कोई सीक्रेट पर्सन भी है तो भी दिल जो है वो आपस में आप लोगों के जुड़े हुए हैं और एक टेलीपैथिक किस्म की कम्युनिकेशन जो है वो डेफिनेटली हो रही है यहाँ पे। ठीक है जी, ये थी रीडिंग जो कि लियोज़ के लिए थी और आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि लास्ट में मेरे पास जो है वो सेजिटेरियस है और सेजिटेरियस की क्या सिचुएशन है। मंडे 7 मार्च से हम ये रीडिंग जो है वो कंसिडर कर रहे हैं हफ्ते के हर दिन के लिए कार्ड। सो लेट्स सी। सेजिटेरियस, ओके, नाइट ऑफ वॉन्ड्स, एस ऑफ सोर्ड्स, 5 of wands, 2 of cups, tower, hangman और 2 of wands। अगर हम एस्ट्रोलॉजिकली बात करें तो सेजिटेरियस चाहे सन है, चाहे मून है, चाहे असेंडेंट है, बहरहाल इट्स नॉट अ गुड टाइम फॉर यू गाइस। जो भी चीज़ करनी है बहुत सोच समझ के करनी चाहिए। और यहाँ पे रीडिंग जो है नाइट ऑफ वॉन्ड्स के साथ स्टार्ट हो रही है। देयर इज़ समवन, आइदर ये आप बल्कि ख़ुद भी हो सकते हैं क्योंकि बहरहाल नाइट है तो कहीं ना कहीं कुछ बड़ा थ्रिलिंग होने जा रहा है। कुछ मंडे वाला दिन जो है वो बड़ा थ्रिलिंग हो सकता है, किसी आइडिया को फॉलो करते हुए, किसी शख्स को फॉलो करते हुए, किसी जगह पे फ्लर्ट करते हुए, ट्रैवलिंग करते हुए, ठीक है। कुछ ना कुछ ऐसी बात जो है वो होती हुई नज़र आ रही है जो कि बहुत ही ज़्यादा, जिसमें एक ख़ास किस्म की फायरी किस्म की एनर्जी है। सो मंडे का दिन जो है वो इस तरह का नज़र आ रहा है यहाँ पे। ट्यूसडे वाले दिन एस ऑफ सोर्ड्स के साथ एक बात जो कि शायद ऑलरेडी एग्जिस्ट कर रही थी, ठीक है, लेकिन शायद उसकी पूरी तफसील आपको समझ नहीं आ रही थी। बाज़ दफ़ा क्या होता है, चीज़ें हमारे सामने होती हैं लेकिन हम उसको कॉम्प्रिहेंड नहीं कर पा रहे होते। कोई हमें कुछ बता भी रहा होता है तो हम समझ नहीं पा रहे होते कि क्या कह रहे हैं, हमें किस पॉइंट ऑफ व्यू से कह रहे हैं। सो यहाँ पे एस ऑफ सोर्ड्स जो है ये एक क्लैरिटी की बात करता है। जो भी मामला होगा क्लियरली हमें समझ आ जाएगा, जो भी सिचुएशन होगी क्लियरली हमें समझ आ जाएगी। सो एक क्लैरिटी की बात करता है, कुछ ना कुछ ऐसा है जो कि आपको यहाँ पे इस दिन क्लियर हो जाएगा। 5 ऑफ वॉन्ड्स, क्या कुछ झगड़ा होने जा रहा है, क्या कुछ लड़ाई है, क्या कुछ कंपटीशन है, क्या लोग आपकी, जिसको लेग पुलिंग कहते हैं, वो कर रहे हैं। बिल्कुल ये बात मुमकिन है कि ट्यूसडे को होने वाली रियलाइजेशन, आइडिया, इंफॉर्मेशन, न्यूज़, क्लैरिटी,
ये चीज़ जो है फिर आगे 5 ऑफ वॉन्ड्स को ट्रिगर करे, आपको नज़र आए कि कौन शख्स जो है उसकी असलियत क्या है, कितना ज़्यादा कंपटीशन है, या कौन आपकी टांग खींचने की कोशिश कर रहा है। ये सारी बात जो है वो हो सकता है कि वेडनेसडे को। लेकिन साथ ही साथ ये भी मुमकिन हो सकता है कि जब अब आपको क्लैरिटी जो आ गई है कि एक पर्टिकुलर सिचुएशन या शख्स या इवेंट जो है वो ऐसे है, तो अब मुख्तलिफ़ सोचें जो हैं वो अब आपके अंदर जो है वो एक दूसरे के साथ टकरा रही हैं। अगर ऐसा हो जाए, अगर ऐसा कर लूँ, ये भी एक बात जो है ये पॉसिबल हो सकती है। सो 2 ऑफ कप्स, कुछ ना कुछ ऐसा जो कि पार्टनरशिप के हवाले से हो सकता है, कुछ ना कुछ ऐसा जो कि लोग आपको मॉरल सपोर्ट कर रहे हैं। कहीं पे ये भी हो सकता है कि किसी ने आपको हेल्प की ऑफ़र की हो, ठीक है, रिलेशनशिप भी हो सकता है, लेकिन और किसी तरह की पार्टनरशिप और हेल्प की ऑफ़र भी हो सकती है जो कि यहाँ पे आपको मिल रही है। टावर का कार्ड है, टावर और हैंगमैन। टावर कुछ भी अनएक्सपेक्टेड, अनबिलीवेबल, या आप ये कह लें सडन, ठीक है, कुछ भी ऐसे अपहीवल हो सकती है, कुछ भी ऐसा जिसको आप एक्सपेक्ट नहीं कर रहे थे, काम के ऊपर, घर के अंदर, चीज़ों के साथ, किसी भी मामले में किसी रियलिटी का इंकशाफ और फर्दर किसी रियलिटी का इंकशाफ भी हो सकता है। बाज़ दफ़ा क्या होता है कि पिछले दिन होने वाला कोई मामला जो है वो आपको एक सडन किस्म की रियलिटी चेक देता है। सो यहाँ पे टावर का कार्ड मौजूद है। इसके बेस के ऊपर हैंगमैन ये सजेस्ट करता है कि चीज़ों को, मामलात को सारी साइडों से देखें, और वो चीज़ जो सामने नहीं भी है उसके ऊपर भी गौर करें, और फ़ैसला करने से पहले लोगों के साथ कम्युनिकेट करें, मैक्सिमम इंफॉर्मेशन हासिल करें। हो सकता है कि अगर आप अपनी पोजीशन चेंज करें, इवन बाज़ दफ़ा ये भी होता है कि अगर हम बहुत ज़्यादा अंदर बैठे हुए हैं तो उठ के बाहर चल पड़ें, वॉक करते हुए हमें कुछ ना कुछ नए आइडियाज़ भी क्लिक कर सकते हैं। सो अपनी पोजीशन चेंज करें, लोगों के साथ कम्युनिकेट करें, मामलात को डिफरेंट अंदाज में देखने की कोशिश करें, दूसरों के जूतों में पाँव डाल के देखने की कोशिश करें। आपको यकीनन कुछ ना कुछ नया सूझेगा, नया पता चल जाएगा, और यही बात आपको फिर हेल्प करेगी अपने लिए कौन सी ऑप्शन आपको चूज़ करनी है। 2 ऑफ वॉन्ड्स के अंदर क्या चीज़ है, वो कौन सी ऑप्शन है जो कि आपको आगे लेके जाएगी, जो कि आपको ज़िंदगी में तरक्की करने के लिए ज़रूरी है। ये बात जो है ये चीज़ फिर डिटर्मिन करेगी। ठीक हो गया, ये थी रीडिंग जो कि सजिटेरियस लोगों के लिए थी। तीनों फायर साइन हो गए। फीडबैक का मुझे इंतज़ार रहेगा। मैं आपसे नेक्स्ट रीडिंग के साथ फिर मिलूँगी। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। खुदा हाफिज़।